वो बेचारा तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता रहा, पर तुमने उसकी एक ना सुनी। उसी की तो सुनती थी अभी भाई, उसी का कहा मानती थी, उसके अलावा और था कौन मेरा। तो अगर इतना प्यार करती थी शीरी तुम मुझसे, तो तुम निकाह कर लेती उससे। निकाह क्यों नहीं किया? आज तुम इस सिचुएशन में तो ना फंसी होती। निकाह करती तो भी इसी सिचुएशन में होते हम। असल मसला तो उधर का है। उन लोगों की नजर में हम लोग मर चुके हैं दरिया में डूबकर। उसी की वजह से मेरे बाप की थोड़ी सी वहां पर इज्जत बची हुई है। अगर वो मेरा शौहर होता भी ना, तब भी मैं पर्चा नहीं कटवा सकती थी अभी भाई। ओए की कर रहे हो तुसी इधर? बस ऐसे ही बैठे बैठे ऐसे ही बैठे हो? हाँ। यार ये पुलिस तेरे कमरे तक ना पहुंच जाए। वो पुलिस कभी खुद नहीं आती जब तक इन्हें गोद में उठा के ना लाया जाए। और वैसे भी मैंने अपने कमरे के सारे निशान ही मिटा दिए। तू मुझ पे शक कर रहा है? तू क्या समझ रहा है मैं इनको लेके आया हूँ? और मैं तो तेरे जुर्म में बराबर का शरीक हूँ यार। और शरीक ही हूँ बस। वो पेश की एडवांस तुझे 50,000 रुपये मिला है, तूने उसमें से मुझे तेला नहीं दिया। ये रे छीन लो मेरे को। ऐसे ही मर गया? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे खुदा ना खास्ता उसको खुद दफना के आई। गोली चलाई थी उन्होंने उस पर, मेरी आंखों के सामने। शीरी, जब तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं होती है, तुम ऐसी कोई बात मुंह से नहीं निकालो। उठो, चाय बनाओ मेरे लिए। शीरीन को नहीं लाए तुम? क्या मतलब? शीरीन को लेने गए थे ना, खाली हाथ वापस आया। मजाक उड़ा रही हो मेरा? ताने दे रही हो मुझे? तुमने शीरीन को वहां क्यों छोड़ा? किस जबान में बात करी हो मुझसे? एक कातिल से इसी जुबान में बात करनी चाहिए। वो टके की औरत, फोन करके उन्हें वहां से भगा दी, ऊपर से मुझ पे हंसी। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने फरहाद को मार दिया और शीरीन को तुम्हारी झूठी गैरत यहां नहीं ला सकी। क्या बकवास कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? वही बकवास कर रही हो जो तुम सुन रहे हो। तुम्हारे इन हाथों पे बेगुनाह का खून है। मेरे इन हाथों में ना तुम्हारा खून तो लिखा है। मैंने तुम्हें तड़पा तड़पा के मारना था, लेकिन और बर्दाश्त नहीं है कि तुम्हारी शक्ल और देख सकूं मैं। इधर देखो, इधर देखो, देखो मेरे बंदे,
उसको तलाश कर रहे हैं। उस हीरो के कचरे में पड़ी हुई लाश पे रोती हुई शीनी इस घर में आएगी, लेकिन नहीं होगी यहाँ पे, तो नहीं होगी यहाँ पे। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि बॉडी कहाँ गई। वो ऐसे गायब हुई है जैसे उसे कोई उठाकर ले गया। चलो फर्ज कर लेते हैं कि उसे ट्रेन ने कुचल दिया होगा। ये ऑप्शन भी रख लेते हैं कि उसके बाद 2-3 घंटों में उस इलाके के आवारा कुत्ते और जानवर वगैरह उस पर जमा हो गए होंगे। आई एम सॉरी, मेरी बातों से आपको तकलीफ हो रही होगी, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी ऐसी है, हमें हर तरह से सोचना पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि वो, मेरा मतलब है कि जानवर हड्डियां वगैरह छोड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बाकी रह जाता है। कोई भी इतनी सफाई से उठाकर नहीं ले जाता। अब 2 ही बातें हो सकती हैं। पहली ये कि या तो वो खुद उठकर चला गया, और दूसरी ये कि उसे कोई उठाकर ले गया। लेकिन यहाँ फिर सवाल ये पैदा होता है कि वो उठकर कहाँ गया है, या उसे कोई उठाकर क्यों ले गया है। ये तो अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि वो जिंदा है। जी ठीक कह रही हैं आप, हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि उसे वो लोग उठाकर ना ले गए हों जिन्होंने उसे मारा है, क्योंकि हर कातिल अपना जुर्म छुपाने की कोशिश करता है। एक बात आप लोगों को और बतानी थी, वहां पटरी के आसपास हमें खून के चंद धब्बे मिले थे, वो हमने लेबोरेटरी भिजवा दिए हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई क्लू नहीं है।